हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि कैसे सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। तो देखते हैं पहले हम कि सब्सटेंसेस होते क्या है। तो अ सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स कुड बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब कि सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टिकल्स होती हैं, और ये जो पार्टिकल्स होती है वो एलिमेंट या कंपाउंड हो सकती है। तो जो एक सब्सटेंस रहेगी उसमें एक या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे, उसमें एक या एक से ज्यादा चीज से मिलकर बना होगा वो। तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। और ये जो पार्टिकल्स है वो एलिमेंट भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे आयरन हुआ, वाटर हुआ। वाटर क्या है? वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके बनते हैं, तो दो एलिमेंट मिलके बन रहा है इसमें, तो वाटर क्या होगा? एक सब्सटेंस होगा। शुगर है, डस्ट है, तो ये सब एग्जाम्पल है सब्सटेंसेस के। एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज अ सब्सटेंस और मेड ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो सब सब्सटेंस से बन रखे हैं। वो हर एक चीज जो या तो सब्सटेंस से बन रखा है या तो खुद में एक सब्सटेंस है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मतलब कि अब मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिल जाते हैं, और जो ये सब्सटेंसेस होगी जिससे मिलकर बन रहा है उस सब्सटेंसेस की खुद में एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। मतलब खुद की एक प्रॉपर्टी होगी, अपनी प्रॉपर्टी वो खोएगी नहीं। जैसे कि टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर। मतलब कि जो चाय हम बनाते हैं उसमें क्या होता है? दूध होता है, चाय पत्ती होता है। और तो अब हम दूध को, और ये जो चाय बनने के बाद हम जब पूरी हमारी चाय बन जाती है तो उसमें क्या रहता है? चाय पत्ती बचता है और चाय बचता है। तो हम इसको अलग अलग जब करते हैं तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या है ये? चाय अलग अलग चीज से बन रखी है ना, चाय पत्ती है, दूध है, चीनी, ये सबसे मिला के बनी है चाय। तो जब हम चाय पत्ती को और दूध को अलग अलग कर देंगे तो दूध की अपनी प्रॉपर्टी होगी, चाय पत्ती की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, दोनों मिलके एक ये न्यू मिक्सचर बना रही है, चाय बना रही है। तो क्या है? एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का। अगला है हमारा कर्ड और मिल्क इज चार्म टू सेपरेट द बटर। जो हम बटर निकालते हैं वो कहाँ से आता है? जो हम घी निकालते हैं, बटर निकालते हैं जो घर में, दूध को क्या करते हैं? कर्ड करके बनाते हैं। तो इससे क्या होता है? दूध को हम जब बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं, उसकी जो छाली होती है उसको ग्राइंड करते हैं जब हम, तो वहां से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको निकाल के हम उससे क्या निकालते हैं? बटर निकालते हैं, उससे घी निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन, पर्पस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। मतलब कि हमने सब्सटेंस सेपरेट तो करना है, लेकिन उसका रीजन क्या है? हम क्यों करते हैं सब्सटेंस को सेपरेट? तो पहला रीजन है हमारा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। मतलब कि वो कंपोनेंट जो हमारे काम के नहीं है उसको हटा देना। अब जैसे हमने चाय तो बना लिया, अब चाय पत्ती के साथ चाय तो हम पियेंगे नहीं। तो क्या है, हमारे लिए चाय पत्ती जो है उसके बाद नॉन यूजफुल हो जाएगा, तो हम उसको छन्नी से छान के अलग कर देंगे। तो नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट्स है किसी भी मिक्सचर का, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए। टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। मतलब कि वेस्ट कंपोनेंट जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर से। तो जैसे कि हमें, जैसे चाय ही है तो चाय में से हमने चाय पत्ती हटा दी है। उसी तरह जैसे हम चावल है, चावल में से क्या करते हैं? बनाने से पहले उसमें से कंकड़ और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारे जो बनने के बाद हमारे दांत में लग सकता है या हमारे पेट में जाके हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। तो हम क्या करते हैं? जो चावल में से कंकड़ और ये सब हटा देते हैं। तो अगला है टू सेपरेट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच मटेरियल। मतलब कि दो अलग अलग चीज को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और क्यों सेपरेट करना है? हो सकता है कि हमको, अगर एक मिक्सचर है उसमें से अ, दोनों चीज का अलग अलग काम है। जैसे अगर एक बोरी में चावल और चावल और जो पल्सेस है, मतलब दाल है, उसको मिला के अगर दे दिया गया एक बोरी में, तो हम उसको एक साथ तो यूज नहीं कर सकते ना। तो हमको उसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको सेपरेट करते हैं। तो अब देखते हैं सेपरेट करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक है हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग। तो देखते हैं हैंड पिकिंग होता क्या है। अ मेथड ऑफ सेपरेशन टू टेक आउट नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस बाय हैंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज हैंड पिकिंग। मतलब कि हैंड पिकिंग वो मेथड होता है सेपरेशन का जिसमें हम जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको एक मिक्सचर से हाथ की मदद से निकालते हैं। तो अगर हम हाथ का यूज कर रहे हैं, अपना हाथ की मदद से अगर नॉन यूजफुल जो वेस्ट चीजें हमारे काम की नहीं है उसको अगर मिक्सचर से हम निकाल के फेंक रहे हैं ऐसे, तो उसको क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग कहेंगे। जैसे हम लोग चावल बनाने से पहले क्या करते हैं? घर पे एक बड़ा सा कोई बर्तन लेते हैं, उसमें चावल डालते हैं, उसके बाद उसमें से जो कंकड़ होता है, जो स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, उसको क्या करते हैं? हम हाथ से ऐसे निकाल निकाल के पिक कर करके फेंकते हैं।
तो हैंड पिकिंग मतलब हैंड से पिक करना, तो ये हो गया हमारा हैंड पिकिंग। तो नेक्स्ट हमारा है थ्रेसिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक टू विच इट्स अटैच्ड। थ्रेसिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। मतलब कि जो थ्रेसिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन है मतलब कि जो खाने वाला पार्ट है जो हमारे काम का है, उसको उसके स्टैक्स से मतलब कि जिसमें वो जुड़ा रहता हुआ है, धान जब उगता है तो उसका जो दाना रहता है धान का उस एक से फाइबर टाइप से जुड़ा रहता है उससे, तो उसको जो हटाने के लिए हम क्या करते हैं उसको लूज करते हैं, उसको ऐसे पीट पीट के हम उसको लूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये फोटो में फार्मर कर रहा है कि जो धान की गड्डी है उसको क्या लेके ऐसे पीट पीट के उसके जो धान है उसको लूज कर देगा, उसको निकाल देगा उसमें से। तो जिसके 4 स्टेप्स होते हैं थ्रेसिंग के। पहला तो हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जैसे हमने क्रॉप तो उगा दिया, अब क्या करेंगे हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, मतलब कि उस क्रॉप को अब काटेंगे हम, उगाने के बाद हम उसको क्रॉप को काटते हैं। उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्राइंग क्रॉप्स, मतलब कि उसको ड्राई करते हैं। जब काटने के बाद हम क्या करेंगे उसको एक साथ एक गुच्छे में रख के उसको सूखने के लिए रख देंगे ताकि वो सूख जाए थोड़ी देर। फिर सूखने के बाद क्या करेंगे, बीटिंग ग्रेन सीड्स, मतलब कि जो उसको मतलब गुच्छे बनाए थे उस गुच्छे को पकड़ के ऐसे जमीन पे ऐसे ऐसे पीटेंगे। उसको पीटने से क्या होगा, हमारा जो ग्रेन्स है वो स्टार्च से निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। अब हमने जो मार दिया नीचे वो पटक रहे हैं तो उससे क्या होगा, नीचे ग्रेन और हस्क जो और भी धूल ये सब चीजें जो है, भूसा जो हस्क भूसा जैसे हम बोलते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाएगा। भूसा होगा ग्रेन होगा तो सब इकट्ठा हो जाएगा। तो हम उसके बाद एंड में क्या करेंगे, इस भूसे को ग्रेन से अलग कर देंगे। तो हमको हमारा जो ग्रेन है मतलब जो हमारा व्हीट है ये सब हमको एक रॉ फॉर्म में मिल जाएगा, फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आगे। तो देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है, विनोइंग एंड शिविंग। तो विनोइंग जो प्रोसेस होता है इसको हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, हस्क को ग्रेन से अलग करने के लिए। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब कि विनोइंग में क्या है कि हस्क को ग्रेन से अलग करते हैं, जो भूसा है उस भूसे को हम लोग गेहूं से अलग करते हैं। तो किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विंड, मतलब हवा की मदद से। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हवा बहनी चाहिए, अगर हवा नहीं बह रही है तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें जो लाइटर कंपोनेंट्स है, जो भूसा है वो क्या बोलते हैं बहुत हल्का होता है गेहूं से। तो हम इसको क्या करते हैं, एक हाइट पे ले जाएंगे उठा के एक किसी भी यूटेंसिल में, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे जब हम लोग गिराएंगे नीचे तो जब हवा चलेगी तो लाइटर वाला उड़ के इधर आ जाएगा और जो हैवी पोर्शन रहेगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। मतलब कि जो हैवी जो ग्रेन्स है जो हमारे काम की चीज है वो नीचे आ जाएगी और जो हमारे काम की चीज नहीं है भूसा वो उड़ के आगे चले जाएगा। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हवा का बहना, जब हवा बह रहा होगा तभी ये प्रोसेस किया जा सकता है। तो जो भूसा हम लोग अलग कर देते हैं बाद में, हमारा एडिबल पार्ट तो हम अपने डेली यूज में करते हैं जो हम खाते हैं, बट जो भूसा है उसको हम क्या करते हैं कि जो गाय है या फिर हमारे पास भैंस है इसको हम लोग खाने के लिए देते हैं, मतलब कि उनके लिए एज अ फूड ये हेल्प आता है हमको। भूसा है हम उसको पानी में अगर मिला के उसको दिया जाए तो गाय और ये उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिविंग। शिविंग मतलब क्या, छानना। तो छाना किससे जाता है, छन्नी से। तो छन्नी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सीव। अ सीव इज अ शॉलो वेसल हैविंग स्मॉल होल्स एट इट्स बॉटम। मतलब कि सीव क्या है, एक छन्नी होती है, छन्नी के जो नीचे आपने देखा होगा कि होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके मदद से वो कुछ भी चीज हम पोर करते हैं तो जो चीज पतले होते हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे साइज में होते हैं वो नीचे आ जाता है। तो sieving is the technique by which two or more components of different size are separated from the mixture based on their size। मतलब कि sieving वो प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, लाइक कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है किसी मिक्सचर में, तो उसको और अलग अलग साइज के डिफरेंट साइजेस के है तो उसको सेपरेट किया जाता है किसके, छन्नी के मदद से। तो हम जैसे चाय है तो चाय पीने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कप में रख के उसको चाय को छानते हैं। तो जब हम चाय को छानते हैं तो जो चाय रहेगा मेन वो तो कप में आके नीचे गिर जाएगा छन्नी से, लेकिन जो चाय पत्ती रहेगा वो छन्नी में रुक जाएगा, क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं चाय से। तो चाय क्या है, वो एक लिक्विड है तो वो आराम से नीचे पहुंच चले जाता है, लेकिन जो उसकी जो चाय पत्ती रहती है वो सॉलिड रहता है, वो साइज में मोटे मोटे रहते हैं तो वो छन्नी से नीचे जा नहीं पाते, वो छन्नी में रह जाते हैं और हमें हमारा जो चाय है वो छन के मिल जाता है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सेविंग में क्या होता है कि डिफरेंस इन साइज, मतलब कि साइज में डिफरेंस होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। एक बहुत ज्यादा पतला चीज होना चाहिए और जो दूसरा है उसकी साइज इतनी होनी चाहिए कि वो छन्नी में रुक जाए, छन्नी से खुद वो ना चल नीचे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो देखते हैं पहला सेडिमेंटेशन क्या होगा। Sedimentation is the process in which the heavier components settle at the bottom when the water is added to it।
मतलब कि सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हैवियर कंपोनेंट होता है, मतलब कि जो भारी चीज है वो नीचे सेटल हो जाएगा जब उसमें पानी डालेंगे। तो जैसे कि द सॉलिड रेसिड्यू विच आर हैवी सेटल एट द बॉटम व्हेन वाटर इज एडेड टू देम, सो दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल फॉर लाइटर इम्प्योरिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जैसे एक बीकर लेंगे, ठीक, या कोई बर्तन लेंगे, उसमें अगर हमने पानी डाल दिया और उसके बाद हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं और उसको कुछ टाइम तक छोड़ देंगे हम सेटल होने के लिए, तो क्या होगा, जब जो मिट्टी है वो क्या है, ऐसे हैवी है, तो जो मिट्टी है वो नीचे यहाँ आके जो बर्तन के नीचे आके सेटल हो जाएगी और जो पानी है वो ऊपर रहेगा, ऐसा फ्लोट करता रहेगा। तो जो हैवीयर मटेरियल रहेगा वो क्या होगा, सिंक होगी, और जो लाइट रहेगा वो फ्लोट करेगा। तो इसके मदद से हम जो मिट्टी है उसको पानी से अलग कर पाएंगे। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। बट इस टेक्निक में एक चीज है कि हमको जो इम्प्योरिटीज होनी चाहिए वो लाइट वेट की नहीं होनी चाहिए, उसकी वेट जो है हैवी होनी चाहिए, इतना हैवी होना चाहिए कि वो कम से कम नीचे आके सेटल हो जाए। अगर वो सेटल नहीं हो रहा, अगर वो खुद भी फ्लोट करने लग गया पानी में, तो सेपरेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हैवी इम्प्योरिटीज, मतलब कि जो गंदी चीज होनी चाहिए जिसको हमको सेपरेट करना है उसका वजन ज्यादा होना चाहिए पानी से, जैसे कि सैंड का वजन पानी से ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिकेंटेशन। Decantation is the process in which the solid or any immiscible liquid is separated from the liquid by removing the liquid layer of the top of the solid or immiscible liquid layer। इसका मतलब यह है कि डिकेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड इम्प्योरिटीज, जैसे हमने सेडिमेंटेशन में देखा कि जो नीचे ये जो बालू है, मिट्टी है जो नीचे जम जा रही थी पानी के, उसको कैसे हम सेपरेट करना है। अब हमने तो उसको नीचे सेटल तो कर दिया, लेकिन अब उसमें से हम पानी निकालेंगे कैसे, अलग, दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिकेंटेशन का प्रोसेस। इसमें क्या करना होता है, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि क्या किया है, जो नीचे सेडिमेंट जम गया है, तो उसके बाद से क्या किया, आराम से उस बीकर को उठाना है और उस बीकर को स्लोली दूसरे बीकर में उसका जो पानी है उसको पोर करना है, मतलब स्लोली स्लोली पोर करना है कि जो नीचे का सेटल वाला पोर्शन है वो हिले ना। वो ज्यादा अगर हिल जाएगा तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा वो भी। तो हमको बहुत स्लोली, ये समझिए दूसरा बीकर है और ये वो बीकर है जिसमें हमने सेडिमेंट नीचे जमा रखा है, तो इसको स्लोली स्लोली ऐसे हम पोर करेंगे। जब इसमें पोर करेंगे तो इसका जो पानी है वो इसमें आके गिर जाएगा और जो सेडिमेंट है इसमें, जो मिट्टी है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। The process which is used to separate a solid substance from a liquid by allowing the liquid substance to pass through the filtering medium is called filtration। मतलब कि फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टरिंग मटेरियल। मतलब कि एक फिल्टर करने वाले मटेरियल को यूज करते हैं हम, ऐसा मटेरियल जो फिल्टर कर सके। जैसे कि फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है कि एक इस टाइप का पेपर है जिसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जहां से सिर्फ लिक्विड जा सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं जा सकते, बड़े सॉलिड पार्टिकल्स वहां से नहीं जा सकते। तो उसमें क्या करते हैं कि हम उसको एज अ फनल के शेप में, मतलब ऐसे ऐसे जो फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर एक फनल के शेप में फिल्टर पेपर को टर्न कर दिया गया, घुमा दिया गया है। तो उसके बाद क्या किया, एक बीकर में उसको ऐसे डाल देंगे। फिर जो हम सॉल्यूशन है जिसमें, जैसे कि सॉल्यूशन कोई भी हो जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो, जैसे कि हो गया हमारा मिट्टी, जो मोटे मोटे जो बालू होते हैं जिसमें बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, अगर उस कंकड़ को हम पानी में मिला दे, जैसे पत्थर है पानी में मिला दिया जाए, उसके बाद पानी को हम उसमें पोर करेंगे, तो क्या होगा, जो पत्थर है बड़े बड़े साइज के जो सॉलिड है वो फिल्टर पेपर में रुक जाएगा और जो पानी होगा वो नीचे बीकर में चले जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बीच में साइज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि एक लिक्विड होना चाहिए और एक सॉलिड होना चाहिए। और